एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। सीएम शिवराज ने की वोटिंग की अपील, बोली आ गई निर्णय की घड़ी। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव। मुरैना में मतदान केंद्र के बाहर फायरिंग, एक के कान में लगी गोली, कई घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सिंधिया ने ग्वालियर में वोट डाला। सिंधिया ने वोट डालने के लिए विक्ट्री साइन दिखाते हुए कहा, जनता का पूरा समर्थन भाजपा के साथ। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी। डबरा से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी ने मंदिर में माथा टेका। माथा टेकने के बाद डाला वोट। बिहार में दूसरे चरण का मतदान। 17 जिलों की 94 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 1463 प्रत्याशी की किस्मत का होना है फैसला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश उपचुनाव में 28 सीटों के लिए मतदान जारी। 28 सीटों के लिए मतदान जारी। 12 मंत्रियों समेत 355 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। कोरोना नियमों के तहत हो रहा है मतदान। उपचुनाव वाली सीटों पर वोटिंग के लिए 9361 मतदान केंद्र, 3038 बूथ संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। निष्पक्ष मतदान के लिए 33,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात भी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निष्पक्ष मतदान के लिए 33,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। 28 सीटों के लिए मतदान जारी। बारह मंत्रियों समेत 355 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। कोरोना नियमों के तहत हो रहा है मतदान। उपचुनाव वाली सीटों पर वोटिंग के लिए 9361 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना नियमों के तहत हो रहा है मतदान। उपचुनाव वाली सीटों पर वोटिंग के लिए 9361 मतदान केंद्र बनाए गए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पूरी गाइडलाइंस का ध्यान रखा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, 28 सीटों के लिए मतदान जारी है। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो क्या कुछ व्यवस्था बनाई गई है? इस पर हूं जहां पर प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यदि हम पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर दूसरे प्रशासन की, जिसमें कि स्वास्थ्य को देख के कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा था, यहाँ पे प्रशासन ने जितने भी मतदाता हैं उनके लिए सैनिटाइजर दिया हुआ है, हैंड ग्लव्स दिया हुआ है, और जितने भी मतदाता रहे उन्हें मुंह में जो है मास्क लगाने की पूरी सुविधाओं के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से पालन हो रहा है। जी ब्रजेश, अगर बात की जाए अभी तक के समय की, तो कितने प्रतिशत तक वोटिंग हो चुकी है? देखिए, अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 1:30 हो रहा है, और अभी एक्चुअल जो रिपोर्ट है सांची विधानसभा की, वो 41 से 42% जो है वोट अभी तक हो चुका है। जी ब्रजेश, क्या लगता है किसके ऊपर इस बार जनता भरोसा करेगी? कौन भरोसा जनता का जीत पाएगा? जी, अभी तो हमने जो कुछ और जितने भी मतदाता थे उनसे लगातार बात हुई है। यदि हम बात करें सांची विधानसभा की, तो भाजपा से यहाँ पे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी खड़े हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे, और उनके अपोजिट में कांग्रेस से मदन लाल जी खड़े हुए हैं। यदि हम बात करते हैं प्रॉपर मतदाताओं से और उनके सर्वे के हिसाब से, तो अभी यहाँ पर लगभग बीजेपी की जो है वो बढ़त चल रही है। बीजेपी के रुझान ज्यादा मिले हुए हैं, जो हमने सर्वे किया हुआ है। ब्रजेश, इस समय आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर वोटिंग हो रही है, तो आपकी मतदाताओं से भी बात हुई होगी। क्या कहना है उनको, क्या कुछ देख करके वो इस बार मतदान कर रहे हैं? हाँ, मतदाताओं से हमारी बात हुई है, हमारे साथ यहाँ पर साथ में है, वो ये देख के बात कर रहे हैं। अभी भी लेटेस्ट मेरी बात हुई जहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि हम जो भी हैं एजुकेटेड लोग हैं कुछ, और यहाँ पर प्रत्याशी को जो एजुकेटेड प्रत्याशी है उसको जिताएंगे, जो कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो है, उन्होंने वो MBBS डॉक्टर है, इसलिए हम उनको जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ब्रजेश, लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपील करी है, सिंधिया ने भी अपील करी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। तो क्या लगता है इस बार जो मतदाता है वो अच्छे से मतदान कर रहे हैं, ज्यादा संख्या में मतदान हो रहा है? हाँ बिल्कुल, मतदाता काफी जागरूक है, जो कि सुबह 7 बजे से देखा गया कि यहाँ पर ठंडी की वजह से लोगों का निकलना लेट हुआ था, लेकिन अभी जो मतदाता है काफी तेजी बढ़ गई है। और यहाँ पर कुछ गांव में जाके अभी हमने विजिट किया, वहाँ पे लगभग 50 से 60% जो है मतदान हो चुके हैं। और ये हम रायसेन की लोकल की सांची विधानसभा का पूरा एवरेज माने तो वहाँ पर
42% से ज्यादा मतदान अभी तक हो गया है और आगे शाम तक काफी ये परसेंटेज बढ़ेगा। जी ब्रजेश, निष्पक्ष मतदान के लिए 33,000 सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई ताकि किसी भी प्रकार से कोई स्थिति बिगड़ ना पाए। उसको लेकर के क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर आपको? प्रशासन की ओर से यदि देखा जाए तो पूरी व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन चारों चप्पे चप्पे पे बैठा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की गई है और अभी तक यहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा नहीं देखा गया कि बोला जा सकता है कि प्रशासन ने कहीं पे थोड़ा सा भी ढील दिया हुआ। प्रशासन बहुत सख्ती से तैनात है। ब्रजेश, एक और चीज देखने को मिल रही है, जिस तरीके से तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है, आपने भी बताया कि मतदाता काफी हमारे जागरूक इस समय लग रहे हैं, मतदान तो वो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ कोरोना के नियम का भी वो पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नियम बनाए गए हैं, जो गोले बनाए गए हैं, उस पर ही वो खड़े हुए हैं और हर एक चीज का विशेष तौर पर ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर यदि हम कोरोना की दृष्टि से देखें जाए तो देखिए लगातार वहाँ पर प्रॉपर सैनिटाइजर रखा हुआ है, हैंड ग्लव्स लगे हुए हैं और यहाँ पर जो मतदाता आ रहे हैं उनको प्रॉपर डिस्टेंसिंग से गोला यहाँ सर्कल बनाए हुए, उस सर्कल के हिसाब से उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। इवन स्पेशली महिलाओं के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। पूरी प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। पुरुषों का लाइन अलग है, महिलाओं का लाइन अलग है और उनको पूरे सिक्योरिटी के साथ फिर अंदर एंट्री दी जा रही है। हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है, मुंह के लिए मास्क दिए जा रहे हैं, प्रॉपर उनको टेम्परेचर जो है उसकी जाँच की जा रही है। जी ब्रजेश, आप लगातार बने रहिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो 12 मंत्रियों समेत 355 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है और जैसे कि हमारे सहयोगी ब्रजेश ने बताया कि कोरोना के नियमों का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उसका भी पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार से कोई स्थिति बिगड़ने ना पाए। कोरोना नियमों के तहत मतदान किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन यहाँ पर किया जा रहा है। मतदान शुरू हो चुके हैं, मतदान चल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। जो मतदाता है इस बार काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार अपील की जा रही है तो इस बार जो मतदाता है वो काफी जागरूक हो चुके हैं और वो मतदान करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए कोरोना के काल की, तो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका विशेष तौर पर भी ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना नियमों के तहत मतदान किया जा रहा है। एमपी उपचुनाव में 28 सीटों के लिए मतदान जारी है। 12 मंत्रियों समेत 355 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। कोरोना नियमों के तहत इस बार मतदान किया जा रहा है और जो मतदाता हैं काफी जागरूक नजर आ रहे हैं, बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। मतदान किया जा रहा है। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में 12 मंत्रियों समेत 355 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। सभी ने जनता का भरोसा जीतने की पूरी कोशिश करी है और कहीं ना कहीं इस बार ये देखने को मिलेगा कि आखिरकार जनता किस पर भरोसा करती है और जनता किसको वोट देती है। कोरोना नियमों के तहत इस बार मतदान किया जा रहा है, जो काफी जरूरी था क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। ऐसे में नियमों का पालन करना बेहद जरूरी था। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें देखने को आई हैं वो काफी अच्छी तस्वीरें देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर जो मतदाता हैं वो कोरोना के नियमों का पूरी तरीके से ख्याल रख रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई स्थिति बिगड़ नहीं रही है और हर एक चीज का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। मतदाता काफी जागरूक इस बार नजर आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 12 मंत्रियों समेत 355 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। कोरोना नियमों के तहत ये मतदान किए जा रहे हैं, जहां पर मतदाता काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। इस बार मतदान करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए कोरोना के नियमों की, कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है, हर एक गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। बात की जाए सोशल डिस्टेंसिंग का तो उसका भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। सैनिटाइजेशन की बात की जाए, मास्क लगा करके लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि स्थिति भी कहीं पर बिगड़ने ना पाए।
चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। हर एक व्यवस्था का बखूबी यहां पर ध्यान रखा जा रहा है। बारह मंत्रियों समेत 355 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए मतदान जारी है। बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं इस बार। कोरोना नियमों के तहत इस बार मतदान किया जा रहा है। 12 मंत्रियों समेत 355 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। तो हर एक चीज का बखूबी यहां पर ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा की बात की जाए, डबरा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने मतदान किया। इमरती देवी ने लोगों से वोट डालने की अपील भी करी है। तो साथ ही साथ मतदान से पहले हनुमान मंदिर में उन्होंने माथा टेका है। बूथ नंबर 219 जनता स्कूल पर उन्होंने जाकर मतदान किया। प्रत्याशी इमरती देवी ने भी मतदान किया है। साथ ही साथ सभी से अपील करी है मतदान करने की, और सबसे पहले उन्होंने हनुमान मंदिर पर जाकर के मत्था टेका है, भगवान से आशीर्वाद लिया और उसके बाद उन्होंने मतदान किया और लोगों से भी अपील करी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। शिवपुरी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, उपचुनाव को लेकर के वोटिंग जारी। शिवपुरी से खबर बता रहे हैं, उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी। कलेक्टर और एसपी ने किया है मतगणना स्थल का जायजा। पुलिस बल के साथ कर रहे हैं मतगणना स्थलों की समीक्षा। और आपको बताते चले, समस्या मिलने पर तत्काल निराकरण भी करवाया जा रहा है। शिवपुरी में उपचुनाव को लेकर के वोटिंग जारी है, जिसको लेकर के सुरक्षा के इंतजाम भी पूरी तरीके से किए गए हैं। कलेक्टर और एसपी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। पुलिस बल के साथ कर रहे हैं मतगणना स्थलों का निरीक्षण। समस्या मिलने पर तत्काल निराकरण भी करवाया जा रहा है। समस्या मिलने पर तत्काल कराया जा रहा है निराकरण। उपचुनाव को लेकर के वोटिंग जारी।
कलेक्टर और एसपी ने लिया मतगणना स्थल का जायजा। पुलिस बल के साथ कर रहे हैं मतगणना स्थलों की समीक्षा। समस्या मिलने पर तत्काल निराकरण भी करवाया जा रहा है, तो किसी भी तरीके से स्थिति बिगड़ने ना पाए और अगर कोई भी समस्या आ रही है तो उसका निराकरण तुरंत ही करवाया जा रहा है। अधिकारियों की पैनी नजर मतगणना स्थल पर है, निरीक्षण लगातार किए जा रहे हैं, व्यवस्थाओं के बारे में लगातार जायजा लिया जा रहा है, समस्या मिलने पर तत्काल निराकरण भी करवाया जा रहा है। उपचुनाव को लेकर के वोटिंग जारी, शिवपुरी से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर हर एक चीज का ख्याल रखा जा रहा है, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जा रहा है और जो भी मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं उनको सबसे पहले उनकी स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ करवाए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। उपचुनाव को लेकर के वोटिंग जारी है। उपचुनाव को लेकर के वोटिंग जारी है, अधिकारी पैनी नजर अपनी बनाए हुए हैं, मतगणना स्थलों पर लगातार पहुंच रहे हैं, निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। उपचुनाव को लेकर के वोटिंग जारी और सभी से अपील करी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की जाए। उपचुनाव को लेकर के वोटिंग जारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे उपचुनाव को लेकर के ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी श्रीराम हमारे साथ मतगणना स्थल से लाइव जुड़ चुके हैं। श्रीराम, कितने फीसदी वोटिंग अभी तक हो पाई है? अभी समथिंग 45 से 50% वोटिंग हो चुके हैं मैम। श्रीराम, मैं आपसे जानना चाहूंगी वहां पर व्यवस्थाएं किस प्रकार से बनाई गई हैं? व्यवस्थाएं यहाँ पे मैम देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले मतदाताओं के लिए कोविड-19 से बचाव के लिए सैनिटाइजर्स का, मास्क का और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया है। यहाँ पे गोला बनाया गया और उस गोले पे सभी को खड़ा करके मतलब समझाया गया कि दूरी दूरी बनाकर यहाँ पे मतदान करें। और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात की जाए तो किस प्रकार से वहां पर इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था मैम यहाँ पे देखा जाए तो पुलिस बल भी तैनात हैं और सशस्त्र बल भी तैनात हैं और बीच बीच में यहाँ के अधिकारी भी जो चक्र है, सुरक्षा चक्र है, वो भी बीच में आते हैं सुरक्षा को ध्यान में देते हुए। श्रीराम, एक और चीज, क्या लगता है इस बार किसके ऊपर भरोसा जनता करेगी? जनता भरोसा तो देखा जाए तो बीजेपी के ऊपर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से चुनाव प्रचार किया गया है कि बिकाऊ, यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस का विधायकी से इस्तीफा देकर वो बीजेपी में आए हैं, तो यहाँ पे कुछ माहौल थोड़ा डगमगा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो प्रचार प्रसार हुए हैं उनको देखते हुए शायद यहाँ पे जनता भी बिसाऊ लाल भारतीय जनता पार्टी को ही चाहते, उम्मीदवार अपना वो विजय प्राप्त कराना चाहते हैं। जी, वो तो आने वाला समय बताएगी कि आखिरकार जनता किसके ऊपर अपना भरोसा जताती है। आप इस बार इस समय मतगणना स्थल पर मौजूद हैं, लोगों से भी आपकी बातचीत हो पाई है, क्या कुछ उनका कहना था, क्या कुछ देखते हुए वो इस बार मतदान कर रहे हैं? इस बार अपने विकास को बहुत ज्यादा तेज गति लाने के लिए वो मतदान कर रहे हैं
और विकास में बहुत रुकावट आया गया था बीच में, और इसके लिए ये फिर से विकास को अपने तेजी से करने के लिए विकास मतदान कर रहे हैं मैम। श्रीराम, एक और चीज जो आज देखने को मिल रही है, यहाँ पर जितने भी मतदाता आ रहे हैं मतदान करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ख्याल भी रखा जा रहा है, जो नियम बनाए गए उनका पूरी तरीके से पालन भी किया जा रहा है। जी, वो सभी व्यवस्था यहाँ के अधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो पहले से ही तैनात कर दिए थे कि किसी को भी, किसी मतदाताओं को ऐसी कोई समस्या न जाए कि वो मतदान करने में कोविड-19 या फिर किसी अन्य परेशानी से उनको सामना करना पड़े। जी श्रीराम, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक और चीज, सुरक्षा की अगर लिहाज से बात की जाए तो जो अधिकारी है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, और अगर कोई भी समस्या देखने को मिलती है तो उसका तुरंत ही निराकरण भी करवाया जा रहा है। जी मैम। जी श्रीराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, लगातार अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। उपचुनाव को लेकर के वोटिंग जारी है, कोरोना नियमों के तहत मतदान किया जा रहा है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।